गुस्सा आना आम बात है, लेकिन उस गुस्से को नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल है। गुस्सा सभी मनुष्यों को आता है, लेकिन कुछ लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग गुस्से की वजह से वो काम कर देते हैं जिसकी वजह से वो बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो उसे पछतावा होने लगता है। कई बार हमें गुस्से की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक बार एक लड़का एक स्कूल में अपना एडमिशन करवाने के लिए आया और जिस स्कूल में वो लड़का अपना एडमिशन करवाने के लिए आया था उस स्कूल का एक अपना नियम था और वो नियम था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहाँ के सभी स्टूडेंट को मेडिटेशन करना पड़ता था और ये नियम उस लड़के को पता नहीं था। तो उस लड़के का एडमिशन होने के बाद जब वो लड़का क्लास के लिए आया तो वहाँ के गुरु ने उसे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो लड़का मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद ही उससे गुस्सा आने लगा और उसने अपने आंखें खोल ली। वो मेडिटेशन से उठ गया, लेकिन वहाँ के गुरुओं ने फिर से उसे मेडिटेशन करने के लिए कहा। वो लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठा, लेकिन फिर से 2 मिनट के बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। दरअसल समस्या ये थी कि जब वो लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास की लोगों की बातों का आवाज आती थी, उससे उसे गुस्सा आता था और उस लड़के के साथ रोज ऐसे होने लगा। 3 दिन बीतने के बाद उसने अपनी यह समस्या स्कूल के एक गुरु को बताया और उस लड़के ने गुरु से यह भी कहा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ के लोगों को बात करने के लिए मना कीजिए, क्योंकि जब ये डिस्टर्बेंस होता है तभी मुझे गुस्सा आता है और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और कोई मुझे परेशान करता है तब मेरा मन उस इंसान को मारने के लिए करता है। इसलिए मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। तो स्कूल के गुरु ने उस लड़के से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह परेशान करेंगे, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए तो कल से तुम उस नदी के पास मेडिटेशन कर लेना, वहाँ पर तुम्हें बातों की आवाज नहीं आएगी। वो लड़का अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उस कुत्ते की आवाज से उस लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे गुस्सा आ गया और फिर से 3 दिन तक ऐसे ही उसके साथ हुआ। फिर उस लड़के ने सोचा क्यों ना नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो लड़का एक नाव लेकर नदी के बीच में चला गया और वहाँ पर मेडिटेशन करने लगा और जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। नदी के बीच में उसे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया और अब से हर रोज ऐसे ही होने लगा था। वो लड़का अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद जब वो लड़का नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था तभी उसे पानी में एक छपाछप की आवाज आई। उसने आंखें खोल के देखा तो उसके सामने एक नाव दिखी जो कि उसी की तरफ आ रही थी। उस लड़के ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहाँ पर मत लाओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। उस नाव में से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर भी नाव उसकी तरफ आ रही थी और उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। अब लड़के को बहुत गुस्सा आ गया था। लड़के ने सोचा इस बार नाव में जो भी होगा उसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और लड़का जैसे ही उस नाव के अंदर गया, लड़के ने देखा उस नाव में कोई भी नहीं था। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। इतने में ही नदी के साइड से एक आदमी भागते हुए आया। लड़के ने सोचा ये नाव उसी आदमी का होगा। लड़के को गुस्सा आया और फिर से लड़का उस आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन वो नाव उस आदमी का भी नहीं थी। उस आदमी ने लड़के से बोला, मैं तो तुम्हें यहाँ एक पता पूछने आया था और तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। ये सुनने के बाद लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर वो लड़का उस नाव को उस दिशा में लेकर गया जिस दिशा से आया। उसने सोचा कि वहाँ पर इस नाव का मालिक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उस पर अपना गुस्सा निकालूंगा। लेकिन यह लड़का जब वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे मालूम पड़ा कि ये नाव जो है बंधी हुई थी और तेज हवा के लहरों की वजह से खुलकर नदी में चली गई। अब उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया था। वो किसी को कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये सब जो हुआ था ये प्रकृति की वजह से हुआ था, किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं था। फिर उस लड़के ने 1 मिनट के लिए सोचा, जब इस नाव मेरे नाव से टकराई थी तब मुझे बहुत गुस्सा आया था और मेरा मन यह कह रहा था कि जिस किसी ने भी ये किया होगा उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मुझे यह पता चला कि ये नाव खाली है, उस नाव में कोई नहीं है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे यह पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से खुल गई थी तो मैं अपने गुस्से को भूल गया। यही सेम चीज होती है हमारे साथ भी। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है और चीज किसी इंसान की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर निकाल देते हैं, लेकिन जब कोई चीज प्रकृति की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं सकते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। अगर हम हर बार ऐसे ही सोचे जब हमें गुस्सा आए
किसी इंसान की वजह से, तो हम यह सोचे कि अगर ये प्रकृति की वजह से होता है तो क्या हम इस पर चिल्लाते। मैंने बहुत से लोगों को देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान इंसान नहीं रहता है, जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपने गुस्से में एक पल के लिए सब्र कर लेते हैं तो आप हजारों दिनों के दुख से बच जाएंगे। इस कहानी में आपने जाना कि कोई भी इंसान तभी गुस्सा करता है जब कोई चीज इंसान की वजह से हुआ हो, लेकिन जब वही चीज प्रकृति की वजह से होती है तो इंसान गुस्सा नहीं करता है। यह कहानी बताती है कि लोग तो सभी जगह आपको परेशान करेंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उससे परेशान होते हैं या नहीं, आप उस पर गुस्सा करते हैं या नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को रोक लेते हैं तो आने वाले कई दिनों को खुश होकर बिता पाएंगे।